नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, फंस गई हूँ जंगल में। तो वो उसको अपने साथ ले जाता है और फिर उससे कुछ दिन के बाद शादी कर लेता है उस महिला से। जब शादी कर लेता है तो ये देखने को मिलता है कि कुछ दिन के बाद से सिकंदर बीमार रहने लगता है, बुखार आने लगता है। तो अपने जब विजय अभियान पे था तो उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, और बोला जाता है कि वो था क्या बोलते हैं उनका राजवैद्य भी था सिकंदर का। तो सिकंदर का राजवैद्य जब सिकंदर की जांच करता है कि निरंतर इनको बुखार क्यों आ रहा है, तो ये पता चलता है कि सिकंदर किसी के साथ, किसी विषधारी कन्या के साथ शारीरिक संबंध में है। और सिकंदर अपनी पत्नी को लेके बहुत लॉयल था। भारतीय इतिहास में या यूनान के इतिहास में सिकंदर की सिर्फ एक ही पत्नी का विवरण मिलता है, और वो थी रेक्सोना। बोला जाता है कि सिकंदर बोलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। तो फिर उसकी पत्नी की का जांच लिया जाता है और पता चलता है कि उसकी पत्नी कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है ना, सांपों के प्रजाति के है। और हो ना हो उसका एक जोड़ा उसकी माँ के कैद में सिकंदर का, इसलिए वो अपने जोड़े को ढूंढते हुए यहाँ आई है कि सिकंदर को अगर मार देगी तो सारा राजपाट उसका हो जाएगा, फिर वो अब उसकी माँ से अपने जोड़े को छुड़ा लेगी। इस तरह की प्रचलित कथाएं हैं। उसके बाद से ये ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जो है वो निकला और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी एक तालाब रहता है, एक समुद्र रहता है, उसकी गहराई को अगर मापेगा कोई भी, तो उसकी गहराई को मापने के बाद से ये हम कह सकते हैं कि उसमें हम उसको अपना पूरा राजपाट दे देंगे। तो इसको एक मौका मिल जाता है, खुश हो जाती है, किसी बहाने तो हमें अब अपना सारा राजपाट मिल जाएगा और फिर मैं अपने जोड़े को छुड़ा के लेके चली जाऊंगी। तो वहां पे एक वो चीजें तय होती है कि जब नापती है वो उसको लेके जाते हैं एक तालाब नदी के किनारे, और वो उल्टे सर के बल नीचे ऐसे डाउन होती है, और उसकी इतनी पूंछ बाकी रहती है, तो वो जो योगी रहते हैं वो कुछ ऐसे विष वगैरह डाल देते हैं, जिसके कारण वो वहीं पे जम जाती है। और जम जाती है तो फिर वो निकल नहीं पाती है, सिकंदर को इससे छुटकारा मिल पाता है। लेकिन तब तक सिकंदर के शरीर में उसका पूरा विष फैल चुका था, और सिकंदर को निरंतर बुखार आने लगा, बीमार रहने लगा सिकंदर, और उसके बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई। ये हो सकता है कि कल्पना मात्र हो, क्योंकि ऐतिहासिक पुष्टि इसकी कहीं है नहीं, लेकिन हाँ ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे बुक्स में प्रचलन था ये, तो मैं सोची आपके साथ शेयर करूँ इतिहास की एक और रोचक घटना को। ऐसे ही मैं कल आपको और भी रोचक कथाओं को सुनाऊंगी, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा।